सच्चाई देखकर आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि भैया 400 प्लस मार्क्स इतना आसान हो सकता है। आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं भैया कुछ प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले आपको हम जो है 400 प्लस मार्क्स के कुछ रियलिटी समझाते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसको कितना नंबर चाहिए भैया, तो 400 प्लस नंबर चाहिए। तो 400 प्लस नंबर चाहिए तो कितने सब्जेक्ट, मेनली तो 5 ही सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके कुछ एडिशनल सब्जेक्ट होंगे, लेकिन मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं। यानी कि भैया इतना सबको पता है कि 80 प्लस नंबर जो है, मिनिमम जो है 80 प्लस नंबर जो है हर एक सब्जेक्ट में ऑन द एवरेज आपको चाहिए होगा। अब आपको हम समझाते हैं यहाँ पे सच्चाई कि कितना आसान है, कितना ज्यादा आसान है कि आप जो है बहुत बेहतरीन से आप नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, तो भैया ये तो सबको पता है ना कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, क्या कह रहा हूं भैया, कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक कुंदन 70 को में से ना 28 अगर क्वेश्चन भी अगर आप सही कर लो तो हो, फिर भी आपके जो है 400 प्लस नंबर आ जाएंगे। क्या आपको इस बात पे भरोसा होगा? अगर नहीं हो रहा है तो अभी भरोसा होने लगेगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना अगर 28 को सही होगा ना, फिर भी आप कितना नंबर ला दोगे? 400 प्लस नंबर ला दोगे। उसके बाद मैं बात करूं अगर सर सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव जो होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सब्जेक्टिव भी जो होते हैं वो 70 नंबर के होते हैं। हम कह रहे हैं कि कुंदन 70 नंबर में ना अगर तोनी ना 27 नंबर का भी अगर सब्जेक्टिव लिख दोगे ना, फिर भी तुम्हारा 400 प्लस नंबर आ जाएगा। देखिए कितना ज्यादा आसान है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं। पिछले 3 साल से इस चैनल द्वारा जितने भी स्टूडेंट को गाइड किया गया हुआ है वो सब बहुत बेहतरीन नंबर लाए हुए हैं अंतिम समय में। इसलिए आप जो है एग्जाम तक, एग्जाम के बाद भी आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, क्योंकि एग्जाम के बाद भी आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं कि भैया नंबर कैसे बढ़वाएंगे, ठीक है, कैसे चैलेंज करेंगे, ठीक है, ये सब कुछ आपको जो है कैसे कॉपी रीचेकिंग करवाएंगे, ये सब कुछ आपको जो है इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर बात करूं भैया हिंदी, मैथमेटिक्स और सर इंग्लिश की, तो सेम इसमें भी अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, तो सर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि भैया इस 100 में अगर 40 को क्वेश्चन भी अगर बता दोगे ना, फिर भी तोनी के 400 प्लस नंबर आ जाएगा। फिर से अगर सब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो सब्जेक्टिव में तो थोड़ा इसमें डिटेल में मैं बताना होगा, और उस डिटेल वे को हम यहां पे आपको समझाने वाले। अब देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की मैं अगर बात कर रहा हूं मेरे भाई, तो मैंने क्या बोला कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या को पूछा जाएगा, सबको पता है भैया ऑब्जेक्टिव 70 को पूछा जाता है। अच्छा, जो 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, ये 3 कैटेगरी में बटे होते हैं। सबसे पहला ऐसा कैटेगरी होता है, लगभग आपको जो है 35 के आसपास, 35 से 40 के बीच में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो इजी क्वेश्चन रहते हैं। कैसे क्वेश्चन रहते हैं भैया? इजी क्वेश्चन रहते हैं। 70 को क्वेश्चन में 35 को के आसपास ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो इजी रहते हैं। इजी का मतलब हुआ कि आप गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक या फिर आपके पास जो नोट्स होंगे उसे आप याद करके जाइएगा, डायरेक्ट उसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तीनों में ये चीज देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लगभग आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन, 15 के आसपास जो क्वेश्चन होते हैं वो हल्का मॉडरेट सेक्शन में होते हैं, और लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 5 के आसपास ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो माना जा सकता है कि सर हार्ड के श्रेणी में आ सकता है। 5 से 10 के बीच का क्वेश्चन होता है। तो भैया हम हार्ड क्वेश्चन क्यों करने जाएंगे? हम तो कोशिश करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में वही जो क्वेश्चन जो मॉडरेट होते हैं और इजी होते हैं उसको बना लेंगे। तो अगर आप बनाइएगा तो वहां से आप आसानी से, अब देखो 70 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस 70 को में से बनाना क्या रहता है? मात्र 35 को रहता है। अगर आप 70 को में से बनाए 35 को, मान लेते हैं कि सर आपके ना 8 को क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, फिर भी तो 28 नंबर आएगा मेरे भाई। 7 को क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, फिर भी तो 28 नंबर आएगा। अगर आपके 28 नंबर आ रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव में अगर आपके 27 नंबर आ रहे हैं, प्रैक्टिकल में आपको लगभग कॉलेज जो है 27 नंबर देवे करते हैं, तो फिर भी आपके 80 प्लस नंबर आ रहे हैं, फिर भी आपके 80 प्लस नंबर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भैया ऑब्जेक्टिव तक तो ठीक है, सब्जेक्टिव में ना बताइए। सब्जेक्टिव में 20 को क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाला क्या को क्वेश्चन पूछा जाता है? 20 को पूछा जाता है। हम क्या बोल रहे हैं कि कुंदन अगर तू 20 को में से 9 को लिख दोगे ना, 20 को में से क्या को लिख दोगे? 9 को भी लिख दोगे, फिर भी तुम्हारा 400 प्लस नंबर आ जाएगा। मतलब हम आज के इस वीडियो में आपको क्या दिखा रहे हैं कि अगर कम से कम लिखोगे फिर भी तो नहीं के 400 प्लस नंबर आ जाएगा, ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। अब सर दीर्घ उत्तरीय 6 को पूछा जाता है, मतलब 5 नंबर वाला 6 को पूछा जाता है। हम बोले कि कुंदन तू 2 को लिख देगा ना, फिर भी तो कितना नंबर आ जाएगा? फिर भी तोनी के जो है 28 नंबर यहां से सब्जेक्टिव में आ जाएगा। सोचिए कि अगर 20 को क्वेश्चन में से अगर आप 9 को भी लिख देते हैं, दीर्घ उत्तरीय 3 को लिखना रहता है, अगर आप 2 को लिख के आते हैं, फिर भी आपके 400 प्लस नंबर आ जाएंगे। ये सब चीज पता ना होता है बिहार बोर्ड के भाई बहन को, और उनको ऐसा लगता है कि भैया 400 प्लस नंबर बहुत हार्ड है। नहीं, अगर आप सही रणनीति के साथ पढ़ाई करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप छोड़ दीजिएगा, आपको लिखना तो हर एक क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं फिर भी 400 प्लस नंबर आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड आपको दोगुने ऑप्शंस देते हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शन देते हैं, इसलिए 400 प्लस नंबर आपके लिए आसान है, इस बात को समझिए, ठीक है। और आएंगे, अगर आज से भी अगर आप अच्छे ढंग से रणनीति के साथ पढ़ाई करते तो आपके आ जाएंगे। हिंदी इंग्लिश की मैं बात करूं तो फिर से वही बात भैया, हिंदी इंग्लिश की मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कितने पूछे जाते हैं? तो सर 100 पूछे जाते हैं। हम बोले कि भैया इस 100 गो में से तो भैया 50 में 50 अगर कोई नहीं बना पा रहा है ना, तो ये भैया ये बहुत 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 बेकार बात है, ठीक। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, इसमें 50 में 50 तो फिक्स है। अगर जिनको हिंदी इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव में दिक्कत हो रहा है, शाम के 7 बजे हमारे ही चैनल पे लाइव क्लास चलता है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप आइएगा लाइव में, पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश किताब समझ नहीं आ रहा है तो मुंह पर याद हो जाएगा, ठीक है, हिंदी ग्रामर मुंह पे याद हो जाएगा। तो शाम के 7 बजे लाइव में हम लोग जो है ये करवाते हैं, और इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि 50 में 50 आएगा ही आएगा। और चाहे तो आप क्रैश कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश का हम लोग पर्सनली क्रैश कोर्स लाए हुए हैं, मात्र 99 रुपए का क्रैश कोर्स है। उसमें आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ हिंदी इंग्लिश का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही आपको सजेस्ट करेंगे कि हिंदी इंग्लिश बड़ा सब्जेक्ट होता है, यानी कि इसमें ज्यादा सिलेबस होते हैं। समय अगर आपके पास कम है तो आप चाहे तो आप हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, और उस क्रैश कोर्स में मात्र 99 रुपया में आपको कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश यानी कि 200 नंबर की तैयारी करवा दी जाएगी। क्योंकि समय आपके पास कम बचा है, इसलिए हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश में भी 80 नंबर लाना तो बहुत ईजी है, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा अगर आप देखो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि भैया क्या पढ़े नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप क्रैश कोर्स मात्र 99 रुपया वाला है, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से हिंदी और इंग्लिश कराई जा रही है, ठीक है। मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो फिर से वही बात भैया, मैथमेटिक्स में जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसके पहले एक चीज और हम बता देते हैं कि वैसे भाई बहन जिनको डर लग रहा है 2026 में एग्जाम देने से, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि भैया कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सबके लिए मैं बता दूं कि योद्धा नोट्स बिहार बोर्ड का एक ऐसा नोट्स है जो पिछले 3 साल से लगातार टकराते आ रहा है। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का यह योद्धा नोट्स है, जो कि 2025 के एग्जाम में पूरे के पूरे टकराए हुए थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन, ठीक है। हर साल हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं 2 नंबर वाले 20 में से जो है 12 से 15 क्वेश्चन हर साल टकराते हैं। और सर 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने पूछे जाते हैं? 6 को पूछे जाते हैं, उसमें से हर साल जो है 3 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट मैच होते हैं। इसका प्रूफ आप जो है यहाँ पे हमारे समक्ष जो है वो देख सकते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन टकराते हैं, और स्टूडेंट का यहाँ पे फीडबैक देख सकते हैं। और अभी उस नोट्स पे लगभग 40% तक का ऑफ देखने को मिल रहा है। तो जो भी हमारे भाई बहन अभी तक ठीक से कुछ नहीं पढ़े, जिनको डर लग रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी और इंग्लिश में, आप योद्धा नोट से पढ़ाई करके जो है आप बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। क्योंकि देख सकते हैं जो भाई बहन पढ़ाई किए हुए थे वो गर्दा उड़ा दिए कि भैया केमिस्ट्री में एग्जाम बहुत मस्त गया हुआ था, भैया मैंने आपका नोट्स लेने के लिए पढ़ा हुआ था, भैया थैंक यू हैकर हो, भैया आपके नोट्स से सारा का सारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैच कर गया था, केमिस्ट्री में पूरा टकरा गया, थैंक यू सो मच भैया, आपके नोट्स की वजह से मेरा केमिस्ट्री का बेस्ट एग्जाम गया हुआ था, मान गया भैया थैंक यू, केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़े हुए थे, बस आपके नोट से पढ़े हुए थे। तो जो भी हमारे भाई बहन नोट से पढ़ाई किए हुए थे वो बेहतरीन नंबर लाए हुए थे, अब भी पढ़ के बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। अब बात कीजिए भैया तंग मैथमेटिक्स वाला के बारे में बता दीजिए, मैथमेटिक्स वाले के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स में आप ज्यादा कुछ नहीं करना, अगर आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, अगर आप उस मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो, और ऑब्जेक्टिव तो 100 को पूछा ही जाता है, इसमें से बनाना मात्र 50 को रहता है। अगर मान लेते हैं कि बनाए आप 100 में से 50, फिर भी 10 गलत हो गए, फिर भी 40 नंबर हो रहा है ना सही, फिर भी आपके बेहतरीन नंबर आ जाएंगे। 40 को क्वेश्चन तो अगर आप चाहेंगे ना तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और साथ ही साथ अगर आप वेक्टर पढ़ लेते हैं तो अही से 40 को ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। क्या लगे सबसे ज्यादा तो अही सबसे पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में क्या होता है तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन कितना पूछा जाता है भैया, तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो 30 को पूछा जाता है, बनाना मात्र 15 को रहता है। हम बोले कि एक कुंदन इस 30 को में से अगर 12 को भी बना दोगे ना, 12 को भी बना दोगे फिर भी गर्दा उड़ा दोगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं सर 5 नंबर वाला क्वेश्चन 8 को पूछा जाता है, बनाना 4 को रहता है। हम बोले कि मेरे भाई अगर इसमें से 3 को बना दोगे फिर भी आप जो है बेहतरीन नंबर यहां से ला दोगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो आप गर्दा उड़ा सकते हैं, ठीक है, अगर आप अच्छे ढंग से आप पढ़ाई करते हैं तो अभी से भी। तो आप ये मत सोचिए कि 400 प्लस बहुत हार्ड है। मैं पिछले 3 साल से बिहार बोर्ड के ऐसे ऐसे भाई बहन को देखा हूं जो एग्जाम के 45 दिन पहले डर रहे थे कि भैया लग रहा है कि 400 प्लस नंबर नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और जब उनको ये सब सच्चाई पता चली ना तो वो बोले कि भैया 400 प्लस तो बहुत इजी है और हम ला सकते हैं, और वो लोग लाए हुए थे, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप भी ला सकते हैं। इसलिए आप पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और आपके भी 400 प्लस नंबर आएंगे। बस अपना हौसला बुलंद रखिएगा, कॉन्फिडेंस लूज मत होने दीजिएगा, और जो आपका टारगेट है उस टारगेट पे आप अड़े रहिएगा। तो पढ़ाई करते रहिएगा, मिलेंगे फिर आप सभी भाइयों से और आप सभी बहनों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।